पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूं कि ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि $1 बिलियन की तेल की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, बाकी सारा कुछ अलग है। ये एक पाकिस्तान के अदारों ने रिपोर्ट बनाई है ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी जो थी। और मेरा ख्याल है कि जिसमें ईरान के ऊपर आपको पता है अमेरिकन सैंक्शन है काफ़ी देर से। अभी ये पता चला है कि $1.2 बिलियन ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल होता है। और आपको पता है ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। नमस्कार दोस्तों, 900 किलो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान के हालात आज के ऐसे नहीं है, पर पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तब से पाकिस्तान के ये हालात चलते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी से अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कभी से कोशिश नहीं की है। उन्होंने सिर्फ जितना भी पैसा पाकिस्तान से बटोर सके वो सभी नेता अपने बटोरे और दूसरे देश में जाकर उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। और एक तरफ जहाँ पे भारत भी और सेम ही दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए थे, और भारत जहाँ तरक्कियों के आसमान छू रहा है, वहीं पाकिस्तान में आए दिन नए स्कैंडल्स और नए स्कैम्स हो रहे हैं। एक रिसेंटली फिर स्कैम नया खुल के आया पाकिस्तान में, जो कि ईरान से जितना ही पेट्रोल डीजल आता है उसमें इंपोर्ट कम होता है और स्मगलिंग उसकी सबसे ज़्यादा की जाती है, और उसमें भी कहीं ना कहीं इनके मंत्रियों के हाथ हैं ज़्यादातर के। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए तो न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। मुझे तो ऐसे लगता है कि भारत जो है वो दुनिया के साथ एंड पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो ट्रेड करता है वो ट्रेड दिन में करता है, और पाकिस्तान जो है वो रात में करता है। ईरान जो है वो इंडिया का 59th बड़ा दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $2.5 बिलियन के करीब है। और पाकिस्तान जो है, आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ईरान जो है वो $1 बिलियन की सालाना तेल की स्मगलिंग करता है। ईरान। और जारी बात है वो स्मगलिंग पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तानी वो स्मगलिंग बर्दाश्त करते हैं, लेते हैं। $1 बिलियन की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के अदारों की रिपोर्ट है। हम क्यों दिन में कारोबार नहीं कर सकते, और क्यों दुनिया ईरान के साथ, इंडिया क्यों ईरान के साथ रात दिन में कारोबार करता है, और हम जो है वो रातों में कारोबार करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया और ईरान की जो ट्रेड है वो 5% बढ़ी है। ठीक है जी। और पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूं कि ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि $1 बिलियन की तेल की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, बाकी सारा कुछ अलग है। ये एक पाकिस्तान के अदारों ने रिपोर्ट बनाई है ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी जो थी। और मेरा ख्याल है कि जिसमें ईरान के ऊपर आपको पता है अमेरिकन सैंक्शन है काफ़ी देर से। अभी ये पता चला है कि $1.2 बिलियन ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल होता है। और आपको पता है ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर। और जो तेल आता है पाकिस्तान के अंदर वो टोटल पाकिस्तान की 14% कंजम्पशन पूरी करता है। यानी पाकिस्तान को अगर दुनिया में 100 लीटर तेल चाहिए तो ईरान से 14 लीटर तेल आता है। और पाकिस्तान को जो नुकसान इससे हो रहा है वो मोर देन $800 मिलियन हो रहा है। सो मेजर जो लॉस हो रहा है वो तो टैक्स में हो रहा है। अब देखिए ये जितनी भी इलीगल स्मगलिंग होती है इसमें मोर देन कहा जाता है 2000 के करीब गाड़ियां। क्या ये मुमकिन है कि ईरान से पाकिस्तान में तेल आए और कुछ चेक ना करे? मैं इस चीज़ का हामी हूं कि पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल लेना चाहिए, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ का हामी नहीं हूं कि कुछ लोग कुछ पाकिस्तानी लोग वो स्मगलिंग करें। आप देखें तकरीबन जो है कहा जा रहा है कि 2.4 मिलियन लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के इस ऑयल पे डिपेंडेंट है। अभी तो ये भी सुनने में आया है कि
बहुत बड़ी तादाद में वो जो तेल है वो तो पंजाब और बाकी इलाकों में भी आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि 200 के करीब स्मगलर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसमें सिक्योरिटी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जो लोग पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करने में मामूल में इन्वॉल्व हैं, वही चोर हैं। लेकिन मज़े की बात है, आप उन्हें चोर कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा वो चोर हैं, और आप साबित करते-करते हो सकता है आपकी उम्र गुज़र जाए कि ये चीज़ साबित कैसे करेंगे। सो साबित इतनी इस मुल्क में होती। सो ये जो अब क्या पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़ा मसला तो अमेरिका का है ना, तो अमेरिका से बात की जा सकती है। और अगर अमेरिका नहीं इस मामले में सुनता, तो पाकिस्तान वो जो बॉर्डर मार्केट्स बनी हुई हैं, उन बॉर्डर मार्केट्स का फ़ायदा उठाए। वहाँ पे वो तेल आए, हम पाकिस्तानी करेंसी में वो तेल ले लेते हैं, आम जनरल पब्लिक वो तेल ले, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में ले ले, ना बीच में बैंक्स को इन्वॉल्व करें। आप बैंकिंग सेक्टर को ना इन्वॉल्व करें। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, तो फिर अवाम को फ़ायदा हो ना, स्मगलर्स को तो ना फ़ायदा हो। अब ये बताएँ कि अब सुनने में आ रहा है, जैसे मैंने कहा है कि $800 मिलियन, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 अरब से ज़्यादा पैसा बनता है। 200 अरब से ज़्यादा पैसा बनता है ये वाला। सिर्फ़ बलूचिस्तान के अंदर जो 700 से ज़्यादा ऐसे जो पेट्रोल जो फिलिंग स्टेशंस हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कहा जा रहा है सिर्फ़ 100 करप्ट अफ़सरान हैं, 100 नहीं, ये हज़ारों में अफ़सरान हैं। और जी 100 ईरानी स्मगलर हैं बस। नहीं, ये 100 नहीं है, ये हज़ारों में होंगे। ये कैसे हो सकता है 100 लोग हों? और ये जितनी भी स्मगलिंग होती है, जितना भी तेल आता है, ये टॉप टू बॉटम सबको पता है। अगर आप ये कहें कि किसी को पता नहीं है और हमें पता नहीं चला और कौन से लोग थे और कौन नहीं, मैं तो इस चीज़ को मानने वाला नहीं, और दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा। अब क्वेटा के अंदर एक इलाका है, उसको कहते हैं हज़ारगंजी, जिसमें ईरानी पेट्रोलियम की कहा जाता है मरकज़ी वो मंडी है, तेल की डीलरशिप है वहाँ पे। और ये जो हुकूमत है, ये ज़्यादा तेल मंगवा रही है, और कहा जा रहा है वो पिछली मंगवाती थी। क्यों? कि अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी इलेक्शन नहीं हुए। लोगों ने कहा ये इलेक्शन नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुई है। फिर किसी ने कहा जी मंडियाँ लगी हैं, किसी ने कहा जी सीटें खरीदी हैं हमने, करोड़ों रुपए दिए हैं। तो जब इस तरह की बातें क्वेश्चन में आएँगी, तो जब हुकूमतें पावर में आती हैं, तो वो आम आदमी को नुकसान हो रहा है। जब $800 मिलियन के आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं इकट्ठा करते, तो एंड देन आप जाते हैं आईएमएफ के पास, आईएमएफ से कहते हैं हमें $1.1 बिलियन की तेल दे दें, सॉरी एड वो दे दें, डील दें पहली। तो आप ये तो पीछे चेक कर लें कि भाई 1-1 अरब डॉलर का तो आप तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। शेल पाकिस्तान इसीलिए पाकिस्तान से भाग गया। एक गाड़ी जो ईरान से एंटर होती है, वो फी गाड़ी जितनी चेक पोस्ट गुजरती है, ₹5000 देती है। छोटी गाड़ियां जो हैं वो ₹2000 हर चेक पोस्ट पे देते हैं। चेक पोस्ट पे कौन, डिप्लोमेट बैठे होते हैं? चेक पोस्ट पे क्या स्टूडेंट बैठे होते हैं? उन चेक पोस्ट के ऊपर जहां से एक बड़ी तेल की गाड़ी गुजरती है, जब ₹5000 देती है, तो वहां तो सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, सैकड़ों, हजारों। तो आप क्या समझते हैं वो जो गाड़ियां गुजरती हैं, जब एक बड़ी गाड़ी तो 5,000 देती है, तो उस चेक पोस्ट पे कौन बैठा होता है? एक सवाल है ना। क्या उस चेक पोस्ट के ऊपर वजीर आजम जाके बैठा है, या पुलिस बैठी है, या इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं, या कस्टम बैठी हुई है, या इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठी है, या फौज बैठी है, या कौन बैठा हुआ उसके ऊपर? जो बैठा है वो आपके पैसे खा रहा है, वो उनके घरों में पैसे जा रहे हैं। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जो तुर्बत जो है, द प्लेस नियरेस्ट ईरान, वहां से जब क्वेटा का जो सफर है, वो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं उस सफर में। और चेक पोस्ट पर कई कई घंटे लोगों को रोक लिया जाता है, ऐसी गाड़ियों को, और उनको 10 घंटे जो सफर है वो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। और लोग कहते हैं, जो ये जो स्मगलर हैं, वो कहते हैं कि जितनी हमें बचत होती है उसका बहुत हिस्सा तो पोस्टों, चेक पोस्टों पे चला जाता है, क्योंकि अब वो पॉलिटिसाइज हो गई है। वो ऊपर पैसे बेचते हैं। वो चेक पोस्ट में जो बंदा पुलिस वाला बैठा है, या लॉ एनफोर्समेंट वाला है, कस्टम वाला है, इनकम टैक्स वाला है,
वो जितने अदारे हैं वो ऊपर नहीं पैसे दे रहे, तो ऊपर वो अपने बॉस को दे रहे हैं, उसके बॉस को, वो कहीं पे जाके तो पैसे रुकते हैं। तो जब तक आपको पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की सपोर्ट हासिल ना हो, आप क्या समझते हैं? सो ये चीज़ें ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान ऐसे नहीं डूब रहा क्योंकि इसकी करप्ट अशराफिया जिसमें चोर लोग बैठे हुए हैं। अब ये लफ्ज़ चोर चुकार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पैसा पब्लिक एक्सचेकर में जाना है, वो तो नहीं जा रहा। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है आम आदमी की, स्मगलर की जेब में। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने ये पहले भी बताया होगा कि मेरे गाँव के अंदर एक तो इल्लीगल देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात किस वजह से कैसे चल रहे हैं, और जो इनके यहाँ स्मगलिंग है वो भी आज की नहीं है, वो भी वर्षों पुराना है दोस्तों। क्योंकि जहाँ पर भूखमरी और गरीबी होगी वो कुछ ना कुछ अपना भूखा पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता चुनेंगे ही। और हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने खुद रास्ता चुना हो, इसमें भी कहीं न कहीं इनके देश के नेताओं के ही मेन हाथ इसके अंदर होते हैं। क्योंकि जहाँ पर रोज़गार ही नहीं होगा तो वहाँ पर सिर्फ़ लोगों का दिमाग भी उल्टा ही चलेगा और वो ऐसी स्मगलिंग ही करेंगे, या वो आतंकवाद की तरफ भी। खैर आतंकवाद की तरफ तो पाकिस्तान ने ही खुद संगठन बनाए और अपने युवाओं को एक तरफ उनको जिहाद का चूरन दे करके और आतंकवादी बना दिया है। हालाँकि आज वो खुद ही पाकिस्तानी से इस चीज़ का बदला भी ले रहे हैं। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाज़िर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में दोस्तों, जब तक के लिए तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।